हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का जीएस की पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख बौद्ध संगतियों को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो ट्रिक होगी ये केवल 2 लाइन की होगी और इससे हम लोग बौद्ध संगतियां, जितनी भी प्रमुख बौद्ध संगतियां हैं वो किस स्थान पर हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, वो आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। चलिए दोस्तों, इस ट्रिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ जो बौद्ध संगति थी वो किस स्थान पर हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए, पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। तो फ्रेंड्स, हम लोग राजा से याद रखेंगे राजगृह। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों, ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। तो हम लोग महाराजा से याद रखेंगे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो हम लोग आजा से याद रखेंगे अजात शत्रु। चलिए दोस्तों, दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसको देखते हैं। तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी वैशाली में। तो दोस्तों, हम लोग वैसा से याद रखेंगे वैशाली। देखिए दोस्तों, शब्दों पे मत जाइएगा, हम लोगों को इन बौद्ध संगतियों को याद करना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे आसानी से याद कर पाएंगे। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये साबक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। इससे हम लोग सबका से याद रखेंगे साबक मीर। और दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो हम लोग काल से याद रखेंगे काला अशोक। चलिए, हम लोग तीसरी बौद्ध संगति को देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों, हम लोग पटाव से याद रखेंगे पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों, ये मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। तो हम लोग मत से याद रखेंगे मोगली पुत्र तिस। चलिए, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों, हम लोग आशिक से याद रखेंगे अशोक। चलिए, हम लोग अपनी चौथी जो प्रमुख बौद्ध संगति थी उसको देखते हैं। तो चौथी जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। तो दोस्तों, हम लोग जो कुंवर है उससे याद रखेंगे कुंडनवन। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये जो हुई थी वो वसुमित्र जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो फ्रेंड, जो जी है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे वसुमित्र जी को याद रखने में। चलिए, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो हम लोग कंगाल से याद रखेंगे कनिष्क। देखिए दोस्तों, हम लोग ने इस 2 लाइनों के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से सभी जो प्रमुख बौद्ध संगतियाँ थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी, सभी बौद्ध संगतियों को आसानी से याद कर लिया है। और आप सभी को पता होगा कि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई ट्रिक आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।